हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि पिछले 4-5 सालों से हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर बच्चों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सहायता भी मिलेगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो बच्चों आपको उस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ, प्रश्न संख्या के साथ, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ कि आप किस प्रश्न का आंसर क्या लिखे हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप ड्रिल प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन सा ताप ड्रिल प्लास्टिक है? नाइलॉन 6 या फिर बेकेलाइट या फिर नाइलॉन 66 या फिर PVC। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट। यानी कि टॉप ड्रिल प्लास्टिक कौन है? तो बेकेलाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद बंद है? दूसरा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में किसमें ईस्टर बंद है? टेरिलीन में या फिर टेफलॉन में, फिर नाइलॉन में या फिर बेकेलाइट में? किसमें ईस्टर बंद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, टेरिलीन में। यानी कि टेरिलीन में ईस्टर बंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बोला बच्चों, C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या है। C3H9 और N से बनने वाले बहुलक की संख्या है, यानी कि क्या है? 2 है, 3 है, या फिर 4 बहुलक बनेंगे, या फिर 6 गो बहुलक बनेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 4 बहुलक बनेंगे। क्या बहुलक बनेंगे? तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्राकृतिक बहुलक है? रबर क्षीर या फिर मोइलर या फिर डेक्रोन या फिर ग्लिपटल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रबर। यानी कि रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं क्या क्या कहलाते हैं? यानी क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसा बहुलक कौन सा है जो कि गर्म करने पर नम हो जाता है? तो वह क्या कहलाता है? ताप ड्रिल बहुलक या फिर तापरोधी बहुलक या फिर ताप अस्थायी बहुलक या फिर ताप सुनमय बहुलक? ये क्या कहलाता है? जो वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ताप सुनमय बहुलक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक है। यानी कि छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक कौन सा है? टेरिलीन, फिर नाइलॉन या फिर टेफ्लॉन या फिर न्यूप्रीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नाइलॉन। यानी कि कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक कौन सा है? तो नाइलॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, टेरिलोन है क्या है? टेरिलोन क्या है? अगर यह पता है बच्चों आपको तो इसमें कमेंट में जरूर लिखिएगा कि टेरिलोन क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहा है बच्चों पॉलीएमाइड या फिर पॉलीएस्टर या फिर पॉलीएथिलीन फिर पॉलीप्रोपिलीन? यानी कि टेरिलोन है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएस्टर है। यानी कि टेरिलोन है क्या है? तो पॉलिएस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संगणक बहुलक नहीं है? यानी कि ग्लिप्टल, नाइलॉन 66, डेक्रान, PTE में से कौन सा संगणक बहुलक नहीं है? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी,
डेक्रान एक संगणक बहुलक नहीं है, यानी कि डेक्रान संगणक बहुलक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 8वां का 9वां प्रश्न बोला है बच्चों। 9वां प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेबल बहुलक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा है जो कि बायोडिग्रेबल बहुलक है? सेलुलोज या फिर पीवीसी, फिर पॉलीथीन या फिर नायलॉन 66, इनमें से कौन सा है जो कि बायोडिग्रेबल बहुलक है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज एक बायोडिग्रेबल बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 9वां का 10वां नंबर प्रश्न पढ़ा है बच्चों, रबर श्रेणी के समान बहुलकों का उदाहरण है, यानी कि रबर रबर श्रेणी का समान बहुलकों का उदाहरण क्या है? थायोकॉल, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बच्चों थायोकॉल, या फिर ब्यूनाएन, या फिर जीआरएन, या फिर ये सभी, यानी कि रबर श्रेणी के समान बहुलकों का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चों इन सब ये सभी, यानी कि रबर श्रेणी का समान बहुलकों का उदाहरण कौन कौन सा है? थाइकॉल, ब्यूनाएन, जीआरएन, ये सभी है ना जो कि रबर श्रेणी का समान बहुलकों का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 10वां का ये प्रश्न जरूर आ सकता है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फाइनल एग्जाम में। चलिए बच्चों 10वां नंबर प्रश्न पढ़ रहा है बच्चों, नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण है, नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पॉलीविनाइड एसीटेट, यानी कि पॉलीविनाइड एसीटेट नमक तथा मोम के समान बहुलकों का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 11 का 12 नंबर प्रश्न पढ़ा है बच्चों, पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण है। 12 नंबर प्रश्न पढ़ा है बच्चों, पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण कौन सा है? तो PMMA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। PMMA ये पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12 का 13 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है, संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक कौन सा है? नोबोलैक, या फिर नाइलॉन 6, फिर बेकेलाइट, या फिर ये सभी, कि जो भी तीनों ऑप्शन है वो सभी। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है, तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 13 का 14 नंबर प्रश्न पढ़ा है बच्चों, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो मोनोमर कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई मोनोमर कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 14 का 15 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। 15 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक कौन से होते हैं? PMMA, या फिर लेकसन, फिर कैलोर, या फिर नोमेक्स। तो अगर बच्चों इसका आंसर पता है तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक कौन से होते हैं। चलिए बच्चों हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लेक्सन, लेक्सन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक कौन से होते हैं? तो लेक्सन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 15 का 16 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, प्राकृतिक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जैव बहुलक है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जैव बहुलक कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, DNA, यानी कि DNA प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जैव बहुलक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 16 का 17 नंबर प्रश्न बोला बच्चों, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इस प्रश्न में बच्चों आपको बताना है कि स्टार्च, मेलिमिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल में से कौन सा है जो कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मेलेमिन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 17 का 18 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से संगणक बहुलक का उदाहरण है, यानी कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइड क्लोराइड, टेफ्लॉन, नाइलॉन 66 में से कौन सा है जो कि संगणक बहुलक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर
डी यानी कि डायलोन 6,6 संघनन बहुलक का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19वां प्रश्न पर है बच्चों, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, माने कि क्या है? प्राकृतिक रबर है, फिर लेक्टस है, लेटेक्स है, या फिर संश्लेषित रबर है, या फिर पॉलीथीन है। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषित रबर है। कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? तो संश्लेषित रबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। ये प्रश्न आप याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि हो सके तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि ब्यूना एन ब्यूना एस यानी कि क्या है? संश्लेषित रबर है या फिर प्राकृतिक रबर है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना है बच्चों, संश्लेषित रबर है। चलिए बच्चों 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, टिंक्चर आयोडीन है, टिंक्चर आयोडीन है क्या है? I2 का जलीय विलयन, या फिर I2 का एल्कोहलिक विलयन, या फिर Kl का जलीय विलयन, फिर Kl में I2 का जलीय विलयन। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, I2 का एल्कोहलिक विलयन है। कि टिंक्चर आयोडीन क्या है? तो I2 का एल्कोहलिक विलयन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सल्फाडाइजीन, सल्फाडाइजीन है, ठीक है, सल्फाडाइजीन है क्या है? एंटी कैंसर है, या फिर एक सल्फा औषधि है, या फिर एक पीड़ाहारी है, फिर एक प्रशांतक है। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एंटी कैंसर है, यानी कि सल्फाडाइन यानी कि सल्फाडाइजीन है, यानी कि क्या है? तो एंटी कैंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभाववाहिनी करते हैं कहलाते हैं, यानी कि 22 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं वे प्रति अम्ल कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। क्या कहलाते हैं? तो प्रति अम्ल कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, एल्कीन एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट एक अपमार्जक है क्या? धनायनी, या फिर अनायनी, या फिर ऋणायनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऋणायनी, यानी कि एक अपमार्जक है, यानी कि एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट एक अपमार्जक है ऋणायनी के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन है जो गैमेक्सिन है? क्लोरोबेंजीन, या फिर डीडीटी, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न बना है बच्चों, निम्न में कौन सा प्रशांतक है? निम्न में कौन सा थी है जो कि प्रशांतक है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सिकोनॉल, सिकोनॉल एक प्रशांतक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बना है बच्चों, प्रति एड्स रूप में उपयोग औषध है, प्रति एड्स रूप में उपयोग औषध है, इनोपिड ई, या फिर एजेटी, फिर बीएचटी, या फिर एलएसडी? इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एजेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न पढ़ा बच्चों, निम्न में कौन सी औषध विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है? निम्न में कौन सी औषध विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी नहीं है? टेट्रासाइक्लिन, या फिर क्लोरोमाइसिटिन, फिर पेनिसिलिन, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न पढ़ा है बच्चों, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का।
29वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, बार ब्यूटेरिक अम्ल। 29वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, बार ब्यूटेरिक अम्ल का उपयोग होता है, यानी कि बार ब्यूटेरिक अम्ल का उपयोग होता है कहाँ पे? प्रति अवसादक या फिर प्रतिजैविक, फिर पूर्तिरोधी या फिर प्रशांतक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रशांतक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, कौन सा बार ब्यूटेरिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है? देखिए कौन सा ऐसा बार ब्यूटेरिक अम्ल है जिसका व्युत्पन्न है ही नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक एक्वेनिक एक एक्वेलिन वेनिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा औषध स्वापक पीड़ाहारी है? ई इबुप्रोफिन, यानी कि इबुप्रोफिन औषध स्वापक पीड़ाहारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का, ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, लकड़ी स्प्रिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, लकड़ी स्प्रिट जो कि एसीटोन के नाम से जाना जाता है, मेथनॉल या फिर एसीटोन या फिर एथनॉल या फिर बेंजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मेथनॉल। मेथनॉल यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न पर है बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, कीटोन या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर ईस्टर या फिर एल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न बोला है बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी कि जांच ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं या फिर जांच ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है? और किस विधि से? ऑक्सीकरण विधि से या फिर लुकास प्रतिकारक जांच से या फिर विक्टर मेयर परीक्षा से या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। इनमें सभी से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न बोला है बच्चों, इथाइली इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, यानी कि इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर यानी कि मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल एवं अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन इनमें से क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न बोला है बच्चों, मेथनॉल का सूत्र है, यानी कि आपको मेथनॉल का सूत्र बताना है बच्चों। आपको इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मेथनॉल का सूत्र क्या है। अब जल्दी से कमेंट में जरूर लिखिए बच्चों कि मेथनॉल का सूत्र क्या है। पहला बोल रहा है CH3OH या फिर CH3ONA या फिर HCHO फिर CH4, क्या होगा मेथनॉल का सूत्र बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, CH3OH होगा, यानी कि मेथनॉल का सूत्र क्या है? तो CH3OH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न बोला है बच्चों, फेनॉल का सूत्र है। अब आपको बच्चों फेनॉल का सूत्र बताना है, इसका भी आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि फेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, C6H5OH हो जाएगा फेनॉल का सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये सूत्र आपको एग्जाम में जो पूछ सकता है, भले ही क्वेश्चन दूसरा हो लेकिन ऐसा भी हम पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है कि फेनॉल का सूत्र क्या है, मेथनॉल का सूत्र क्या है, तो आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों 37वां प्रश्न बोला है बच्चों, CH3OC2H5 का यूपेक नाम है, देखिए इसका यूपेक नाम बताना है बच्चों। अगर आप बता सकते हो तो बच्चों बताइए इसका कमेंट में क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। अगर इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा बच्चों कि क्या होगा। ये जो ऑप्शन है उस हिसाब से तो इसमें से किसी का आंसर नहीं है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा बच्चों कि इसका विपेक नाम क्या होगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा बच्चों कि CH3OC2H5 का विपेक नाम है कि क्या होगा। चलिए बच्चों 39 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, रासायनिक अधिशोषण की दर। रासायनिक अधिशोषण की दर से क्या होता है? दाब बढ़ने से घटती है, या फिर दाब पर निर्भर नहीं करती है, या फिर एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, या फिर दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है बच्चों? तो दाब बढ़ने से बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 39 का। 40 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, कोलोइडी कोलोइडी सॉल है। कोलोइडी सॉल क्या है? तो एक विषमांगी सॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। कोलोइडी सॉल क्या है? तो एक विषमांगी सॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 40 का। 41 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? यानी कि साबुन जो है वो ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? अधिशोषण के द्वारा, या फिर इमल्सीकरण के द्वारा, या फिर स्कंदन के द्वारा, या फिर किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इमल्सीकरण के द्वारा साबुन ग्रीस को निकालता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। 42 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो एक वस्तु है जो प्रतिक्रिया के समयावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो समयावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो समयावस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 42 का। 43 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? तो संश्लेषित जेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 43 का। 44 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, आर्लोन में होता है। आर्लोन में होता है क्या होता है? ग्लाइकोल, या फिर विनाइल क्लोराइड, या फिर अक्रोलिन, फिर आइसोप्रीन। आर्लोन में होता है क्या होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विनाइल क्लोराइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का। 45 नंबर प्रश्न बना है बच्चों, कौन सा पॉलीएमाइड है? टेफ्लॉन, टेरिलीन, नाइलॉन 66, बेकेलाइट, इनमें से कौन सा है जो कि पॉलीएमाइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नाइलॉन 66। देखिए नाइलॉन 66 एक पॉलीएमाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 45 का। 46 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? आपको को बहुलक का एक उदाहरण बताना है बच्चों। टेफ्लॉन, ब्यूना एस, पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन में से कौन सा है जो ऑप्शन है जो कि को बहुलक का एक उदाहरण है? और आपको यह पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि को बहुलक का उदाहरण क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बोना एस, जो कि को बहुलक का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 46 का। 47 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? अब बताना है बच्चों कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा है निम्न में। यह क्वेश्चन शायद बच्चों पहले भी हो चुका है, जो कि 16 के 17 नंबर प्रश्न में था बच्चों कि निम्न में कौन सा बहुलक यानी कि प्राकृतिक बहुलक है? प्रोटीन, ब्यूना एस, नाइलॉन 6, टेरिलीन, इनमें से कौन सा है जो कि प्राकृतिक बहुलक है? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन।
प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का। 48 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में से कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? निम्न में से कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? ग्लूकोज, माल्टेज, या फिर सुक्रोज या फिर फ्रक्टोस? इनमें से कौन सा है जो कि शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोस। फ्रक्टोस शर्करा अधिक स्वादिष्ट होता है, इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 48 का। 49 नंबर प्रश्न पर बच्चों, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? अब आपको बच्चों यह बताना है कि क्लोरोफिल और विटामिन सी, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 में से कौन से है जो जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंद जगह होते हैं। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंद जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? थायमीन या फिर साइटोसिन या फिर एडेनिन या फिर ग्वानिन? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ग्वानिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 50 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर